हेलो का तो स्वागत है आप सबका फैंटेसी वर्ल्ड लाइफ में। बात करने वाले देखो अपना आज का जो मैच रहेगा पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड के बीच में। काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच है, कुछ अच्छे प्लेयर्स निकल कर आते हैं, सारे डिस्कस करेंगे भाई कौन है और कौन नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक देखना और साथ साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। नए हो चैनल पर तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो। इस वर्ल्ड कप ने अपन को भी 5,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। ठीक है, जल्दी सब्सक्राइब कर लेना आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए। एंड साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कल के मैचेस भी अपने अच्छे गए थे, उससे पहले भी वर्ल्ड कप में जीते, तो मिस बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो फैंटेसी फॉर लाइफ का। या इवन अगर टेलीग्राम पर जाकर आप फैंटेसी फॉर लाइफ सर्च करोगे तो आपको 170 सब्सक्राइबर्स के साथ में एक चैनल मिलेगा। किसी फेक पर मत पहुंच जाना, इसलिए सब्सक्राइबर्स भी बता रहा हूँ। 170 सब्सक्राइबर्स के साथ में मिलेगा चैनल, वो ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अभी चलते हैं अपने मैच के ऊपर। तो हैदराबाद में होने वाला ये मैच, जहाँ पर पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड का मैच भी खेला गया था। अब बात करें यहाँ के वेन्यू स्टैट्स की। मैच टोटल हुए 5 बैटिंग फर्स्ट ने जीते हैं, 3 बैटिंग सेकंड ने। जो मैच रहा अभी इस वर्ल्ड कप में भी, वो भी बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने ही जीता था। एंड 300 से ऊपर 3 बार बना है, बाकी 200 से 250 के बीच में 3 बार स्कोर है और 250 से 300 के बीच में 2 बार है। अब देखो न्यूजीलैंड जैसा पहले मैच में खेली है, कहीं ना कहीं भाई देखकर लगता है कि अगर वो पहले बैटिंग करने आ गए तो बना सकते हैं 300। ठीक है, ये उस तरीके की पिच लगी भी थी कि 300 यहाँ पर बन सकता है। एंड अगर नीदरलैंड आई तो आई थिंक वो 200, 220, 230 के आसपास पहुंच पाएंगे। मे बी उससे ज़्यादा बना दे, बट वो 220, 230 वाले चांसेस थोड़े ज़्यादा रहने वाले हैं। अब बात करते हैं देखो इनके जो पिछले प्रीवियस मैचेस है, तो यहाँ से अगर हम इस ग्राउंड के प्रीवियस मैचेस की बात करें तो भाई आप देखोगे 286 पर पाकिस्तान की टीम ऑल आउट हुई थी यहाँ पर। हालांकि जल्दी विकेट उन्होंने गंवाए थे शुरुआत के, बट स्टिल 286 तक बनाने में कामयाब रहे थे। नीदरलैंड की टीम 205 बना गई थी, बीच में कोलैप्स किए, वरना उनकी भी जो बैटिंग है एक अच्छी खासी पार्टनरशिप उनकी भी यहाँ पर लगी थी। 13 विकेट पेसर्स के थे और 6 विकेट स्पिन के देखने को मिले थे। मैं बोलूँगा पेसर्स को ही यहाँ पर सही मदद थी। स्पिनर के लिए ठीक ठाक सा ग्राउंड था, मतलब डिसेंट था। 4-5 विकेट आज के लिए भी स्पिनर निकाल सकते हैं, उतने कम नहीं। उसके अलावा अगर देखते हो तो 349 बने थे 18 जैन को, जिसमें न्यूजीलैंड ने 337 बना दिए थे। एंड 14 विकेट पेस के थे, 3 विकेट स्पिन के थे। उससे पहले जो हम 2019 के मैचेस में आते हैं, ऑस्ट्रेलिया 236 इंडिया ने चेज कर दिया था। एंड 2014 में श्रीलंका ने 242 और इंडिया ने चेज कर दिया था। यहाँ पर 7 विकेट पेस के थे, 6 विकेट स्पिन के, और यहाँ पर 6 विकेट पेसर्स के और 5 विकेट स्पिन के। अब ये बात मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि न्यूजीलैंड आज के लिए जीत सकती है, चाहे फिर वो डिफेंड करने की बारी हो और फिर चाहे वो चेज करने की बारी हो। ठीक है, न्यूजीलैंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक तरीके से वो 90-10 वाला रेशो रहने वाला है कि 90% न्यूजीलैंड के जीतने के चांसेस है, 10% नीदरलैंड को भी दे सकते हो जिस तरीके से वो खेल रहे हैं। तो ये तो है पिछले कुछ मैचेस की कहानी, जिसमें पेसर्स को ऑब्वियसली मदद रहने वाली है, पहले मैच से ही पता चल चुका है। स्पिनर के लिए भी मदद है, बट उतनी ज़्यादा नहीं। उसके बाद में देखा जाए तो पिछले 4 मैच में 40 विकेट है पेसर्स के, 20 है स्पिनर्स के, जिसमें कि स्पिन के फर्स्ट इनिंग में 12, सेकंड में 8 है। वहीं पेसर्स की बात की जाए तो पहली इनिंग में 22 विकेट और सेकंड में आपको यहाँ से उनकी तरफ से 18 विकेट्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये रहने वाले हुए हमारे तरफ से आज के लिए जो पूरे वेन्यू की कहानी थी। भाई क्या कुछ वेन्यू रहेगा, क्या पिच रिपोर्ट है, क्योंकि पिच रिपोर्ट देखो पिछले मैच से आपको अंदाजा लग गया होगा कि बैटिंग अच्छी होती है। अब मैं उस तरीके से वो पूरा एक पैराग्राफ लिखने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं बनता है, क्योंकि पिच रिपोर्ट रियल वो होती है जो कि मैच से जस्ट पहले आती है। ठीक है, तो वही है। बाकी अंदाज़ा मैंने आपको बता दिया क्या रहने वाला है क्या नहीं, और आपको पता है अपन पिच रिपोर्ट वगैरह सब लाइव में डिस्कस करती है मैच से जब 1 घंटे पहले लाइव आते हैं। बाकी अब बात 11 के ऊपर, देखो न्यूजीलैंड की तरफ से सेम प्लेइंग 11 रह सकती है, बट यहाँ पर 2 प्लेयर के रिगार्डिंग अभी के लिए न्यूज़ आई है कि केन विलियमसन तो आज के लिए नहीं खेलेगा। ठीक है, केन विलियमसन बाहर है, बट यहाँ से जो टिम साउदी है और लोकी फर्ग्यूसन है, वो दोनों भाई यहाँ से सिलेक्शन के लिए अवेलेबल है। टिम साउदी का क्या है, मैच से पहले एक एक्सरे होगा, बट मोस्ट लाइकली ये है कि टिम साउदी फिट हो चुका है तो खेलता हुआ आपको दिख जाएगा। एंड फर्ग्यूसन भी प्रैक्टिस करते हुए दिखाता, तो मैं मान के चल रहा हूँ अभी दोनों प्लेयर्स आएंगे प्लेइंग 11 में। यहाँ से चैपमैन जो कि पिछले मैच में बहुत नीचे थे बैटिंग ऑर्डर में, और दूसरे यहाँ से रहने वाले हैं जिमी नीशम, जो बाहर बैठ सकते हैं आज के लिए। तो ये है न्यूजीलैंड की तरफ से देखो प्लेइंग 11 जो हमारी रहेगी। अब इसमें बात की जाए कॉनवे की, इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है। लास्ट मैच भाई ना आते 150 मार दिए रविंद्र, और यहाँ से दोनों ने, रविंद्र और कॉनवे ने, दोनों ने अच्छे खासे सेंचुरी मारी, बढ़िया से टारगेट को चेज किया। आज के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। कैप्टन करने की बात आती है तो देखो कॉनवे भाई पिछले 4-5 इनिंग में 3 शतक ऑलरेडी मार चुके हैं, 138, 111, और अभी वर्ल्ड कप के डेब्यू मैच में ही 152 बने, तो ऑब्वियसली टीम में रखना है। अब बात आती है सीवीसी की, सीवीसी कर सकते हो, बट आई थिंक रविंद्र ज़्यादा बेस्ट सीवीसी रहेगा। उसका रीज़न बड़ा ही सिंपल है कि भाई यहाँ से ये बॉलिंग भी डालेगा, साथ साथ बैटिंग भी करेगा। ठीक है, और बैटिंग से अभी देख चुके हैं, पहले भी अच्छे रन्स बनाए थे और अभी 123 के साथ में शुरुआत हो ही चुकी है। जब तक विलियमसन नहीं आ रहा तब तक तो एटलीस्ट रविंद्र का ही है नंबर 3। बाकी आते हैं विलियम के ऊपर। अब पिछले मैच में विलियम क्योंकि 0 पर आउट हो गया तो बहुत लोग ड्रॉप करने वाले हैं, बट इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा आपको विलियम के बारे में।
और क्यों आज के लिए इसको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है आपको, बट किन कंडीशन में वो भी आगे डिस्कस कर लेंगे। बट ध्यान जरूर रखना विलियन का, आगे बताने वाला हूँ। बाकी उसके बाद में डैरल मिचेल है 4 पर आएगा। बाकी तो किसी की बैटिंग आई नहीं थी पिछले मैच में, तो उससे अगर वैसे बात की जाए तो डैरल मिचेल आपकी टीम में मैनेज हो पा रहा है तो ले लेना बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। टॉम लैथम का थोड़ा सा नीचे है बैटिंग ऑर्डर। उसके बाद में ग्लेन फिलिप्स है। अब ग्लेन फिलिप्स का भी बॉलिंग का कुछ ज़्यादा भरोसा देखो है नहीं, कभी कर जाता है कभी नहीं करता है। जैसे पिछले मैच में सिर्फ 3 ओवर डाले थे बट विकेट यहाँ से इसने 2 निकाल लिए थे। उससे पहले भी अगर आप इसकी बॉलिंग की बात करो तो किसी मैच में तो पूरी बॉलिंग कराई है और किसी में सिर्फ 2-3 ओवर डाले जिसमें इसको विकेट भी मिल गया। बड़ी अच्छी किस्मत है फिलिप्स की। आज के लिए 80% तकरीबन मैंने जब देखा था तो पिक था एकदम, 80-90% लोगों ने ले रखा था। बट जहाँ तक मैं मानता हूँ थोड़ा सा रिस्क तो रहेगा फिलिप्स को लेके। आप यहाँ से मिचेल या फिलिप्स किसी एक को ही ले पाओगे, जिसमें कि आई थिंक अपने लिए मिचेल ज़्यादा बेटर चॉइस बनता है, क्योंकि मे भी नीदरलैंड इतने ज़्यादा विकेट ना ले न्यूजीलैंड के जितने पाकिस्तान के ले लिए थे, क्योंकि न्यूजीलैंड पाकिस्तान टीम नहीं है ठीक है, उनके पास में ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स हैं। अब आई थिंक इतने ज़्यादा विकेट इनके गिरेंगे नहीं, तो शायद मिचेल तक बैटिंग आए, इवन टॉम लैथम तक आ जाए। तो फिलिप्स का थोड़ा सा मेरे को कम लग रहा है। बाकी रखना चाहो तो मिचेल मिस करके फिलिप्स को रख सकते हो। उसके बाद में बारी आती है सैंडनर की, 2 विकेट थे। फर्ग्यूसन वापसी कर सकते हैं, वैसे कंसिस्टेंट रहे पिछले कुछ मैचेस में। सऊदी की बात करें, देखो नई बॉल के साथ में अगर आ गया ना तो सऊदी और बोल्ट को देखने का एकदम मज़ा ही आ जाएगा, दोनों प्लेयर्स को नई बॉल से डालते हुए। और फिर बहुत हाई चांसेस है कि नीदरलैंड के दोनों ओपनर्स आउट हो सकते हैं अगर सऊदी और बोल्ट दोनों खेलते हैं तो। बोल्ट भी पिछले मैच में बहुत ज़्यादा खास तो नहीं कर पाया बट स्टिल 1 विकेट निकाल लिया था। वो इंग्लैंड टीम थी, ये नीदरलैंड है, तो ऑब्वियसली चांसेस बोल्ट के ज़्यादा रहेंगे विकेट्स निकालने के। बाकी मैट हेनरी 3 विकेट है, वर्ल्ड कप में मैट हेनरी का भी कहीं ना कहीं दबदबा चलता है। बाकी 4 में से एटलीस्ट आप 3 तो रख ही सकते हो। बोल्ट सऊदी हेनरी रख लेना, या फिर आप यहाँ से बोल्ट हेनरी और फर्ग्यूसन के साथ में जा सकते हो। अब इनकी बॉलिंग की बात की जाए तो बोल्ट है, हेनरी है, सऊदी है, फर्ग्यूसन है, सैंडनर है, रविंद्र है। ये है भाई इनके, देखो यहाँ से 6 बॉलर्स, जो पहले 6 बॉलर्स निकल कर आते हैं। उसके बाद में 7th बॉलर यहाँ से फिलिप्स रह सकता है अगर टीम इनसे बॉलिंग कराती है तो ठीक है। अब आते हैं जरा इनके बेंच पर। चैपमैन है, पिछले मैच में बहुत नीचे था इनका बैटिंग ऑर्डर। रविंद्र को 3 पर खिलाया गया था, चैपमैन का बैटिंग बहुत ही नीचे, मतलब ऐसा था कि भाई साहब 7वें नंबर पर चैपमैन का बैटिंग ऑर्डर था, तो आई डोंट थिंक खेलने वाला इस मैच में। और उसके बाद में नीशम है, वैसे ही कुछ नहीं किया। मेरे को पता नहीं नीशम कैसा सेलेक्ट हो जाता है वर्ल्ड कप में। बाकी केन विलियमसन खेलेगा नहीं, ईस्ट सोडी के भी चांस थोड़े से कम ही है। उसके बाद में आते हैं अपनी नीदरलैंड की टीम के ऊपर। इधर से गिने चुने प्लेयर्स है जो आपके लिए बहुत बढ़िया निकल कर आते हैं, सबको तो रख भी नहीं सकते और सबको रखना भी नहीं है। विक्रमजीत सिंह और मैक्स वुड। अब देखो अगर सऊदी और बोल्ट दोनों खेलते हैं तो मैं दोनों को मिस कर सकते हो ठीक है। उस केस में फिर एकरमैन हुआ, बास्टेलिड हुआ, इन सेफ प्लेयर्स को रख लेना ठीक है। अदरवाइज अगर सऊदी और बोल्ट दोनों नहीं खेलते हैं, कोई आपको एक ही खेलता हुआ दिखता है, हालांकि मैट हेनरी की बॉलिंग भी पिछले मैच में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रही थी, अच्छी खासी देखने को मिली थी, तो हो सकता है आउट हो जाए। बट फिर भी आप क्या कर सकते हो कि मैं विक्रमजीत सिंह को रख सकते हो। पिछले मैच में भी आप देखोगे तो 2 ओवर तो एटलीस्ट डाल ही गया था ठीक है, और साथ साथ रन भी थोड़े बहुत बना दिए थे 52। और वैसे कंसिस्टेंसी देखी जाए तो मैक्सवुड आउट की ज़्यादा है, बट स्टिल अभी के लिए विक्रमजीत सिंह का बल्ला चल रहा है तो ले सकते हो। अदरवाइज अगर दोनों मिस करने हो तो भी आपके पास मैं मानता हूँ कि ऑप्शन रहेगा आज के लिए न्यूजीलैंड की जिस तरीके की नई बॉल से बॉलिंग रहती है। उसके अलावा एकरमैन, बास्टेलिड आपके लिए दोनों मस्ट पिक बनते हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों कराने वाले हैं। और सिंपल सा रीज़न है, देखो बास्टेलिड का तो पिछले मैच में भी 67 रन 4 विकेट थे। उससे पहले भी अगर आप ओडीआई में परफॉर्मेंस देखोगे तो इतना ज़्यादा ज़बरदस्त देखने को मिला है। एंड इवन कॉलिन एकरमैन की तरफ से भी 17 रन 2 विकेट, उससे पहले 37, उससे पहले 28, 50 और 81 का स्कोर है। तो ऑब्वियसली दोनों ही प्लेयर मस्ट पिक बनते हैं। तेजा निदम मानूर को जीएल में सीवीसी कर लेना, चलेगा तो बहुत अच्छा, नहीं चलो तो बिल्कुल नहीं। और जैसा बोला भी था कि अगर चलेगा तो अच्छे खासे रन बनाकर जाएगा, नहीं तो 10 से नीचे, और वही हुआ, 5 से नीचे आउट हो गया था। स्कॉट एडवर्ड्स भी नीचे है वैसे, काफ़ी 0 ही बनाए थे इन्होंने। उसके अलावा शकीब जुल्फिकार है। अब जुल्फिकार को इन्होंने खिलाया तो एज अ बॉलर था, क्योंकि है भी जुल्फिकार एक बॉलिंग ऑलराउंडर, बट सिर्फ और सिर्फ यहाँ से 2 ही ओवर डलवा गए थे। जो मेन बॉलर्स थे ना वो इनके वांडरमर, वान बीग, आर्यन दत्त, पॉल वान मीकरन, बास्टेलिड और एकरमन रहे थे। बाकी इनसे जुल्फिकार और विक्रमजीत सिंह, इनसे सबसे लास्ट में जाके 2-2 ओवर की बॉलिंग कराई गई थी दोनों से। रोल ऑफ वांडरमर भी 0 विकेट के साथ में थे, कुछ ज़्यादा खास तो कर नहीं पाए। रोल ऑफ वांडरमर को अगर विकेट लेना है तो पिच होनी चाहिए बिल्कुल स्लो ठीक है। जिस तरीके की आपने, एक तरीके मैं बताऊं तो आपको, जो आपने इंडिया की पिच देखी जो काफ़ी ज़्यादा स्लो थी, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ ना, उस तरीके की पिच हो तो वांडरमर विकेट ले सकता है, वरना चांस थोड़े कम ही है। लोगन वान बीक यहाँ से इंटरेस्टिंग रहेगा, मस्ट पिक भी है आपकी टीम में। आर्यन दत्त एज एन ऑफ ब्रेक बॉलर, पॉल वान मीकरन रख सकते हो, अच्छा बॉलर है। पिछले मैच में हालांकि एक ही विकेट था, थोड़ी मार भी खाई, बट हाँ बॉलर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। बाकी अगर बेंच प्लेयर की बात की जाए, रैम क्लीन है इनके पास में, क्लीन अगर खेलता है तो मस्ट पिक बनता है, उसके उसमें फिर मीकरन को हटा देना। एंड वेस्ले बैरेसी, एंगल ब्रेट और यहाँ से शरीज अहमद है इनके पास में, जो ज़्यादा
इंपॉर्टेंट बनेंगे नहीं। उसके अलावा बात की जाए टीम वेन्यू स्टैट्स की, तो यहाँ से नीदरलैंड ने खेला है एक मैच, वो हार गए थे। सेम चीज़ न्यूजीलैंड के साथ में, उन्होंने भी एक ही मैच खेला है इस ग्राउंड पर और वो भी हार गए थे। तो दोनों के ज़्यादा आपको वेन्यू स्टैट्स देखने को मिलते नहीं है, तो मैं दोनों ही मैचेस के आपको स्कोर कार्ड जो है वो दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूँ तो उन्होंने मैच खेला था 18 जनवरी 2023 को, जो इकलौता मैच है जो वो हारे थे। इंडिया ने बनाए थे 349, न्यूजीलैंड चेज करते वक्त 337 पर पहुंच गई थी, वो भी सिर्फ एक बैटर की बदौलत, और वो था ब्रेसवेल जिसने 140 बनाए थे। अब आज के लिए है नहीं तो उसका हटा देते हैं। लैथम के उस मैच में 24 थे, सैंडर ने उस मैच में 57 बनाए थे। विकेट्स की बात की जाए, एक विकेट फर्ग्यूसन का था, एक विकेट सैंडर का था और 2 विकेट आपको यहाँ से डैरल मिचेल के देखने को मिले थे। अब अगर बात करूं मैं नीदरलैंड की, इनका तो वही जो पिछला मैच है अगेंस्ट पाकिस्तान जो खेला, पाकिस्तान ने 286 बनाए, नीदरलैंड 205 पर ऑल आउट हुई। विक्रमजीत सिंह, बास्टर लीड, लोगन वान बीक के रन्स देखने को मिले थे, और बाकी इधर से बास्टर लीड के 4 विकेट थे, एकरमैन के 2 विकेट थे, एक एक विकेट यहाँ से आर्यन दत्त, मीकरन और यहाँ से लोगन वान बीक ने निकाला था। तो ये है हमारे भाई कुछ वेन्यू स्टैट्स जो आते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक एक मैच ही है। न्यूजीलैंड ने सेकंड बैटिंग करते वक्त कुछ ऐसा किया था और फर्स्ट बॉलिंग करते वक्त इन्होंने विकेट निकाले, और नीदरलैंड की तरफ से देखा जाए तो भाई फर्स्ट बॉलिंग करते वक्त ये कुछ काम किया एंड सेकंड बैटिंग में इतने कुछ इनके रन्स रहे थे। अब आ जाते हैं हेड टू हेड के ऊपर, तो हेड टू हेड में भी ज़्यादा मैचेस दोनों टीम्स के बीच में नहीं हुए, 4-4 मैचेस ही सिर्फ अब तक खेले गए। ठीक है, 4 मैचेस यहाँ से खेले जो चारों के चारों न्यूजीलैंड ने जीते हुए हैं। एक इनकी सीरीज हुई थी 2022 में, अभी 2022 में अप्रैल के अंदर इनकी सीरीज हुई थी, जिसमें मेन प्लेयर्स नहीं खेले थे बट कुछ खेले थे, जिसमें पहला नाम आता है यहाँ से विलियन का। 4 अप्रैल 2022 को मैच हुआ। आप अगर स्कोर देखोगे, विलियन ने उस मैच में सेंचुरी मारी, न्यूजीलैंड ने 333 बनाए थे, नीदरलैंड को 218 पर ऑल आउट कर दिया था। विलियन के उस मैच में आई थी सेंचुरी, 120 रन, लैथम के 23 थे और विकेट लिए थे 4 विकेट हेनरी के थे, 1 विकेट सोडी का देखने को मिला था। और नीदरलैंड की तरफ से विक्रमजीत सिंह 25, उस टाइम पर विक्रमजीत सिंह क्या था, तीसरे नंबर पर खेल रहा था, तो विक्रमजीत ने 25 बनाए, बास्टलीड ने 21, लोगन वान बीक के 32 थे, विकेट निकाले, और फिर आर्यन दत्त के विकेट थे। इसका सिर्फ एक ही मैच में, बट बाकी के जो दोनों तीनों मैचेस रहे थे ना, उसमें लोगन वान बीक, बास्टर लीड, विक्रमजीत सिंह, ये प्लेयर काफी ज्यादा कॉमन देखने को मिले थे। जैसे कि आप देखोगे 2 अप्रैल 2022 को मैच हुआ, ये वाला था 4 का, ये 2 अप्रैल 2022 का था, जिसमें न्यूजीलैंड ने 264 बनाए, नीदरलैंड को वापस जल्दी ऑल आउट किया। लैथम की इस मैच में आई थी सेंचुरी और ईस्ट सोडी ने निकाले थे 2 विकेट। ठीक है, इस वाले मैच में विलियन फ्लॉप हो गया था और विक्रमजीत सिंह वापस से 31 के साथ में, बास्टर लीड के 37 रन, लोगन वान बीक की वापस से विकेट्स आपको देखने को मिली थी। 2 मैच और 6 विकेट्स है लोगन वान बीक के। उसके बाद में आते हैं 29 मार्च 2022 को मैच हो, वापस से आप एक चीज कॉमन नोटिस देखोगे, लोगन वान बीक का यहां से परफॉर्मेंस रहा था। नीदरलैंड 202 पर ऑल आउट हुए, न्यूजीलैंड ने 204 बनाए, लोगन वान बीक का 1 विकेट आया, विलियन की तरफ से वापस सेंचुरी। विलियन ने अगेंस्ट नीदरलैंड 3 में से 2 मैच में सेंचुरी बनाई हुई है। तो आज के लिए एक डिफरेंशियल एज अ सीबीसी, स्मॉल लीग में चाहे आप बेशक मत करो क्योंकि स्मॉल लीग में बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा, बैकफायर किया तो आप हार सकते हो। तो मिनी ग्रैंड लीग में या ग्रैंड लीग टीम्स में जरूर ट्राई कर लेना विलियम को एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। बाकी हेनरी है 1 विकेट के साथ में। अब आते हैं भाई जरा अपने वर्ल्ड कप में, देखो कैसा परफॉर्मेंस रहता है, ज़्यादा कुछ खास तो है नहीं, विलियमसन खेलेगा नहीं। नीशम की बात करूँ 8 मैच में 232 रन है, लैथम के 9 मैच में 155, मात्र 19 का एवरेज रहता है लैथम का। वेस्ले वैसे 6 मैच में 153, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए निकल कर नहीं आता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ यहाँ से बॉलिंग सेक्शन की, जो वर्ल्ड कप में रहता है, तो भाई उसमें बोल्ट और सऊदी सबसे ऊपर। बोल्ट के 20 मैच में 40 विकेट, सऊदी के 18 मैच में 34 विकेट है। इवन फर्ग्यूसन 9 मैच में 21 विकेट के साथ में, हेनरी 12 मैच में 19 विकेट। अब एक और ग्रैंड लीग का आपको बताता हूँ, साथ साथ बताते जाता हूँ जैसे जैसे मेरे को यहाँ पर देखो आपको भी रियलाइज होता जाए, क्योंकि आखिर में बताऊंगा तो फिर कहोगे कि ये कहाँ से आ गया कैप्टन। ठीक है, तो देखो एक टीम में आप यहाँ से ये चारों बॉलर्स भी पिक कर सकते हो, पेसर्स, बट उस टीम में क्या करना ना, आप यहाँ से सिर्फ या तो ओपनर्स रख लेना या नंबर 3 तक प्लेयर रख लेना न्यूजीलैंड के। ठीक है, जैसे कि आपके पास में एक कॉन्वे हो जाएगा, एक आपके पास में विलियन, एक आपके पास में रविंद्र हो जाएगा। बाकी ये बॉलर्स पिक कर लेना जिसमें कि रोटेट करना है सीवीसी के लिए, लाइक बोल्ट हुआ कैप्टन, वाइस कैप्टन सऊदी, या फिर वाइस कैप्टन फर्ग्यूसन किसी एक टीम में कैप्टन हेनरी को किया, वाइस कैप्टन आपने बोल्ट को किया। अगर आप ज़्यादा टीम के साथ में खेल रहे हो, 1-2 टीम के साथ में खेल रहे हो, तो आपके हिसाब से देख लेना इसमें। एंड नीदरलैंड का आप टॉप ऑर्डर बिल्कुल ड्रॉप कर देना, इवन मिडल ऑर्डर तक। सिर्फ जो ऑलराउंडर्स हैं, एकरमन हुआ, बास्टलीड हुआ, ठीक है, लोगन वान बीक हुआ, इन्हीं को पिक करना, और कोई एक और बॉलर अगर रखना हो तो रख लेना, नहीं तो छोड़ देना चाहिए। ठीक है, न्यूजीलैंड के 8 प्लेयर्स ले लेना। तो इस तरीके से भी आप कुछ 1-2 ग्रैंड लीग की टीम बना सकते हो। बाकी नीशम 10 मैच में 15 विकेट और सैंडर के हैं 10 मैच में यहाँ से 8 विकेट्स। अब आते हैं वही जरा अपने यहाँ से टीम के ऊपर। प्लेयर बैटल है नहीं क्योंकि मेन प्लेयर्स उस सीरीज में खेले नहीं थे और इनके बीच में सिर्फ 4 ही मैच हुए, तो आपको इनिंग वाइज भी कुछ देखने को यहाँ से मिलता नहीं है। भाई आपका टाइम कीमती है, तो
इनिंग वाइज के वही रिपीटेड स्कोर लिखकर जो 4 मैच का मैंने स्कोर कार्ड दिखाए, टाइम वेस्ट नहीं करते, है ना। सीधा आते हैं, देखो अपनी बात करें विकेट कीपर की तो कॉनवे है, बैटर्स में विलियम और मैक्सवेल आउट को रखा है, रविंद्र सैनर, बास्टरलीड, एकरमैन और उसके बाद में मेरे पास में विक्रमजीत सिंह। अब क्या है कि बाकी और दूसरे ऐप्स में अगर आप टीम बनाओगे तो वहां पर आपको बैटर्स ऑप्शन में मिल जाएंगे, माई इलेवन सर्कल में बैटर ऑप्शन में ये 2 ऑप्शन थे मेरे पास में। बाकी दूसरी जगह बनाओगे तो आप क्या करना, मैक्सवेल आउट की जगह पर किसी न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के साथ में चले जाना, या इवन आप डैरल मिचेल को रख सकते हो तो वो रख लेना। बाकी रविंद्र है, सैंडर है, बास्टरलीड, एकरमैन, उसके बाद में मेरे पास में यहाँ से विक्रमजीत सिंह, लोगन वान बीक, बोल्ट एंड मैंने यहाँ से रखा है अभी के लिए हेनरी को, क्योंकि फर्ग्यूसन और यहाँ से जो रहेंगे फर्ग्यूसन एंड साउदी खेलने का 50-50 वाला चांस है, तो इसी वजह से अभी के लिए पिक नहीं किया। बाकी अगर कंफर्म हो जाते हैं तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, मैक्सवेल आउट या विक्रमजीत की जगह पर एक और मैं न्यूजीलैंड का पेसर रख लूंगा, साउदी या फर्ग्यूसन, मोस्टली वो फर्ग्यूसन रहेंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन, कैप्टन किया रविंद्र को, वाइस कैप्टन मैंने किया बास्टरलीड को, वाइस कैप्टन के लिए एक बेहतर ऑप्शन यहाँ से कॉनवे भी रहेगा। तो ये हो जाती है अभी के लिए टीम एंड सब चीज़ें। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर देना, ठीक है, और ज़बरदस्त तरीके से शेयर वगैरह भी कर दिया करो यार वीडियो को, ठीक है।